मेरा वीज़ा आ गया था। जब उसे ये बात पता चली तो वो बहुत रोए जा रही थी और बार बार मुझे यही कह रही थी कि प्लीज़ मत जाओ यार। मैंने ये हमेशा दुआ की है कि तुम कभी मुझसे दूर मत जाओ यार। मैं मर जाऊंगी, मेरा यकीन करो कि मैं सच में मर जाऊंगी। फिर मैंने उसे समझाया कि अरे यार, कुछ वक्त की ही तो बात है, मैं वापस आ जाऊंगा और हम शादी कर लेंगे। वो मुसलसल रोए जा रही थी और उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर उसने मुझसे एक और सवाल किया कि तुम मुझे वहां जाकर भूल तो नहीं जाओगे। मैंने उसके सर पे हाथ रखा और उसे ये कसम दी कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारा रहूंगा। मेरा ये वादा है तुमसे। वो मुझे छोड़ने एयरपोर्ट तक साथ आई थी। मैं जब उसे अलविदा कह रहा था तो वो बस चुप खड़ी थी, जैसे कि उसके जिस्म में जान ही ना हो। मेरा उसे देख के हौसला मुकम्मल तौर पर टूट रहा था, लेकिन मुझे जाना था। घर से दूर परदेश जाते वक्त क्या गुजरती है, ये बात सिर्फ एक परदेसी ही समझ सकता है। मैं जहाज तक पहुंचते पहुंचते मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और मुझे ये महसूस हो रहा था कि जैसे सब कुछ पीछे छूट गया। और जब उसने अपनी पसंद की शादी किसी और से कर ली है तो अब उसकी वो बात मुझे बड़ी याद आती है कि बाहर जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे। और फिर वो बात के दुआ करती हूँ कि अगर तुमसे दूर जाऊं तो मर जाऊं। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं किसी और से शादी कर लूं और फिर उसकी दी हुई कसम याद आ जाती है कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारा रहूंगा। फिर आंखें नम हो जाती हैं और फिर मैं कोसने लगता हूं अपनी तकदीर को कि परदेश और हिजर मेरे हिस्से में ही क्यों। परदेश की कैद और हिजर की तन्हाई मुझे हर रोज रुलाती है। मेरी कैदे तन्हाई अब हर रोज मुझसे ये कहती है कि मैंने तुम्हारी जान लेनी है और फिर एक दिन मैंने ये बात मान लेनी है।